भगवान का भी इसमें कोई दोष नहीं है। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। कुछ गलत हो जाए तो भगवान को झूठा दोष लगाते हैं, भगवान तूने किया, लेकिन करता कौन है? काल है कर्म है, हमारे कर्म। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। इसी प्रकार भगवान ने भी हमें दो पुड़ियां दी हैं। भगवान ने हमें दो पुड़ियां दी हैं, एक पुड़िया दिल की और एक पुड़िया दिमाग की। भगवान ने कहा बोले तुम जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, ये दो पुड़ियां ले जाओ दिल और दिमाग की। तो भगवान ने कहा कि दिल लगाना हम में और दिमाग लगाना दुनिया में। तो व्यक्ति घर आया तो घर आकर के उसने भी पुड़ियां बदल दी, यानी कि हम लोगों ने, हम सबने भी पुड़ियां बदल दी। और पुड़ियां कैसी बदल दी? भगवान ने कहा था कि दिल लगाना मुझ में और दिमाग लगाना दुनिया में। तो हम लोगों ने पुड़ियां बदल दी। हम लोग दिल लगाए बैठे हैं दुनिया में और दिमाग लगाए बैठे हैं भगवान में कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इतनी बड़ी कमी कर जाते हैं, जब दिल लगाए हो दुनिया में और दिमाग भगवान में लगाए बैठे हो, और फिर जब दिल टूट जाए तब आकर के कहते हो रे महाराज जी दिल टूट गया। दिल लगाया ही क्यों जो टूट गया? किसने कहा दिल लगाने को? अरे भगवान से दिल लगाओ, जीवन में कभी टूटने वाला नहीं है। अब आप दिमाग भगवान में लगा करके बैठे हो, दिल दुनिया में। अगर दिल से घर को संभालोगे, दिल से घर को चलाना चाहोगे, घर चल जाएगा? नहीं चलेगा। घर चलेगा दिमाग से ही, दिमाग नहीं होगा तो घर नहीं चल पाएगा। इसलिए दिमाग से घर चलेगा और दिल से भगवान मिलेगा। इसलिए भगवान में दिल लगाओ और दिमाग दुनिया में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा भी हम लोगों को समय मिलता है ना, थोड़ा सा भी, तो हम लोग उस समय का गलत फायदा उठा लेते हैं। थोड़ा सा समय मिला तो अगर घर में कोई रिश्तेदार भी आया तो आज वो जमाना नहीं रहा। पहले के जमाने में कोई मिलने आते थे ना तो काम भी कर रहे होते तो काम छोड़ करके इतनी खुशी होती थी, अरे भैया आप बड़े दिनों बाद आए हो, इतनी खुशी होती थी। बैठ करके चाय पानी पीते थे, बतलाते थे आपस में। और अब क्या हाल है? अगर अब कोई मिलने वाला आ जाए तो भैया हाथ में है मोबाइल, उसी में लगे हैं। अतिथि बैठे हैं घर में सामने, वो भी आए हैं, बड़े दिनों बाद आए मिलने के लिए, और वो भी कुर्सी पे बैठे हैं, पैर पे पैर रख के फोन चला रहे हैं। और जो घर का मालिक है वो भी फोन चलाने। आजकल कोई किसी से बात करता नहीं करता, मोबाइल में दुनिया ज्यादा बिजी है। दिन ब दिन हम सब कुछ भूलते ही तो जा रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। समय मिले तो समय मिलते ही भगवान का भजन करो, नहीं मिलना तब भी भगवान का भजन करते रहो, तभी उद्धार होगा प्यारे। वैसे उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे अंदर आलस इतना आ गया है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। और सबसे ज्यादा आलस किसको है मैया? नई नई बहुओं को। हमारी बड़ी बूढ़ी जो माताएं है ना, उनको रत्ती भर आलस नहीं है भैया। उनसे कहो, बड़ी बूढ़ी जो डोकरी होवे ना, उनसे कहो अम्मा बैठ जाओ, बैठ के खाओ। अरे बिटिया बैठ के खाने से कहाँ काम चले। कुछ ना कुछ घर में उठा धरी करती रहेगी, कुछ ना कुछ काम करती रहती है, कभी फ्री बैठ के खाती नहीं है बड़ी बूढ़ी माताएं। और फिर भी नई नई बहुएं आजकल की आई है ना, फिर भी रोटी देने से कतराती। इतना आलस है इनको। एक बार की बात है, एक बार एक बहू थी, उसकी सास थी और पति देव। तो बहू बैठी है सोफा सेट पर, संध्या का समय होने जा रहा था। बहू सोफा सेट पर बैठी, माँ जी ने देखा कि घर में झाड़ू लगाने को पड़ा है, संध्या होने को आ रही है, संध्या के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
लेकिन बैठी है महारानी बन के, बोले झाड़ू भी नहीं लगाया घर में, तो सासू मैया निकाल बोले हम ही लगा देते हैं, शायद इसकी आंखों में शर्म आ जाए तो ये कहे कि माँ जी आप हटो हम लगा देते हैं। तो सासू मैया झाड़ू लगाने लगी। पति देव आ गए तब तक, ओहो मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। दौड़ा दौड़ा लड़का गया, बोले माँ आप हटो मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा मैं लगा दूंगी। बेटा सोच रहा है कि शायद अब भी आंखों में शर्म आ जाए, उठ के आ जाए झाड़ू ले ले, लेकिन नहीं, बेटा कह रहा है मैं झाड़ू लगा दूंगा, माँ कह रही है मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो जो बहू सोफा सेट पे बैठी थी उसने पता है क्या कहा, लड़ो मत माँ जी और आप भी लड़ो मत। बोले आज चाहे कोई भी झाड़ू लगा लो, कल से एक एक करके झाड़ू लगा लेना। तो इतना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। जिन्होंने आलस कर लिया ना वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। और कहते भी हैं आलस्यम हे मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तत्योद्यं समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। श्लोक कहता है आलस्यम हे मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्तत्योद्यं समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है और परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं। आप परिश्रम करते रहोगे ना तो सबसे बड़ा मित्र आपका जीवन में अगर कोई है तो वो परिश्रम है, और सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो आलस है। इसलिए परिश्रम करने वाला कभी जीवन में दुखी नहीं रहता। अगर परिश्रम करते रहोगे ना तो जीवन में सुखी रहोगे। परिश्रम करने वाला हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है, लेकिन आलस करने वाला कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जान से हाथ धो बैठने पड़ते हैं। और ऐसा हो भी चुका है, क्योंकि एक राजा जी के महलों में राजा ने कहा कि हमारे महलों में देखते हैं आज कितने आलसी लोग हैं। तो राजा साहब ने मंत्री से कहा मंत्री हमारे दरबार में कितने आलसी लोग हैं जरा देखा जाए। मंत्री ने कहा बोले ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? बोले आवाज लगानी पड़ेगी, आलस घर बनवाओ। घास फूस का आलस घर बनवा दिया और मंत्री ने गांव में आवाज लगा दी, अरे सुनो भैया हमारे राजा साहब ने आलस घर बनवाया है, आलस घर बने हैं, आप उनमें चलिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। चारपाई लगी है, गद्दा लगा हुआ है, तकिया लगी हुई है, खाना पीना से लेके हर चीज हर सुविधा वही है। तो भैया परे परे किसको बुरा लगे खाने में? तो दरबार में सब तैयार हो गए, बोले ये तो अच्छी सुविधा कर दी राजा साहब ने। आलस घर जो घास फूस का बना था ना, 2 आलस घर भर गए। राजा साहब ने कहा इतने आलसी लोग हैं हमारे दरबार में। मंत्री ने कहा महाराज ये सब आलसी नहीं है, तो फिर कैसे पता चले कि इसमें आलसी कौन है? मंत्री ने कहा एक काम करो, बोले हमें माचिस ला करके। मंत्री को माचिस ला के दी और मंत्री ने आलस घर में आग लगा दी। और जो आग लगाई तो जितने भी आलस घर में थे सब निकल करके भाग गए। केवल 2 लोग थे, वो चारपाई पर लेटे रहे। मंत्री ने कहा महाराज यही दोनों आलसी हैं अपने पूरे दरबार में, और कोई आलसी नहीं है। और इतने आलसी थे, एक था ना, एक जो 2 आलसी लोग बचे, एक ने कहा भैया आग तो लगी गई है, एक काम करो चिलम जोड़ लो, आराम से दोनों लोग पिएंगे। दूसरा आलसी बोला भैया जब आग लगी गई है तो चल करके खुद हमारे पास तक आ जाएगी, तभी जोड़ लेंगे, तभी पिएंगे। तो होते होते आग इतनी रफ्तार से बढ़ जाती है कि दोनों के प्राण निकल जाते हैं, जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि आलस जीवन में
नहीं करना चाहिए। संघर्ष करते रहो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्तथ्यम समो बंधु कृत्वा यवनाम सीदति। जीवन में संघर्ष करते रहो। बोलिए बांके बिहारी लाल की।